स्पीड में भी थे ना, नॉर्मल स्पीड में था। पीछे से टैंकर वाला आया, पानी के टैंकर वाला। उसने पीछे था, उसकी स्पीड कंट्रोल में नहीं रही या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसने जोर से उसको पीछे से बाइक पे ठोका और उस वजह से वो यहाँ पर एक खड्डे में उसकी गाड़ी गिरी और वो ऐसे बाहर की साइड गिरा और उसके सिर के ऊपर से टैंकर गया। वो भारतीय जनता पार्टी के आमदार को हम लोगों ने फोन लगाया था, ऐसे ऐसे कुछ हमको हेल्प होगा, क्योंकि सत्ता है उनकी। तो उन्होंने तो फोन उठाया नहीं हमारा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार के आरटीओ ऑफिस के ठीक सामने। आज यहाँ पर 10 बजे के आसपास प्रताप नाइक नामक एक युवक जो माता जी की मूर्ति और पाठ लेने के लिए जा रहा था, उसी दरमियान खड्डे की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु के बाद में संपूर्ण विरार में एक प्रकार से आक्रोश का माहौल है, खासकर उसके लिए इस बात को लेकर लगातार राजनीतिक दल हो, समाज सेवी हो और यहाँ के जो चुनिंदा जागरूक लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है शहर में खड्डे हैं, खड्डे की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें अब प्रताप की मौत हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं, क्या घटना थी जिस समय आपने देखा और प्रताप कहाँ जा रहा था? प्रथम मूर्ति लेने जा रहा था, मैंने देखा तभी, और सिंपल यहाँ से आ रहा था, ज्यादा स्पीड में भी थे ना, नॉर्मल स्पीड में था। पीछे से टैंकर वाला आया, पानी के टैंकर वाला। उसने पीछे था, उसकी स्पीड कंट्रोल में नहीं रही या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसने जोर से उसको पीछे से बाइक पे ठोका और उस वजह से वो यहाँ पर एक खड्डे में उसकी गाड़ी गिरी और वो ऐसे बाहर की साइड गिरा और उसके सिर के ऊपर से टैंकर गया। वो पूरा उसका मतलब फेस पहचान में ही नहीं आ रहा है, पूरा फ्लैट हो गया उसका जो फेस था। वो क्या कहेंगे, जिस तरह घटनाएं हो रही हैं आए दिन, वो पूरे शहर में खड्डों को लेकर, चाहे वो हाईवे चले जाइए, आप वसई चले जाइए, नाला सोपारा, विरार, हर जगह खड्डे हैं। क्या कहेंगे इस पर, जिस तरह मृत्यु हुई? सर ये तो मैं आपको बताऊं, अभी हमको 48 आवर्स नहीं हुए, हम लोगों ने मनसे की ओर से आंदोलन टोल के इधर लिया था, जो खड्डे के इसके लिए। हाईवे पे भी 10-15 फीट का गड्ढा गिरा था, आपको मालूम है जो चीज हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन लिया। बच्चे की मौत हो गई। हाँ, तो उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन लिया था। अविनाश, हमारे सम्मानीय अविनाश यादव साहब ने ठाणे में भी आंदोलन लिया था। तो ये घटना जो है ना, ये निंदनीय है। आज घट स्थापना है, माता रानी आज आ रही है और पहले दिन जो हमारा एक युवक है वो देवी का पाठ लेके यहाँ से जा रहा था, पीछे से डंपर ने, इन्होंने जैसे बताया, पीछे से इन्होंने कहा डंपर्स ने उसको ठोका और वो नीचे गिरने का डंपर उनके ऊपर से गया। बहुत एक दिल दिलाने वाली ये घटना है और ये शर्मनाक घटना है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के आरटीओ विभाग जो है वो सक्षम क्यों नहीं है, मुझे पता नहीं है। ये अनाधिकृत डंपर क्यों चल रहे हैं, ये अभी डंपर, हाँ, ये अनाधिकृत है या नहीं अभी तो बात अलग है, बट ये अनाधिकृत डंपर जो है ना, इनके वजह से ये वारंवार होते जा रहा है। हाँ, उसी आप देख सकते हैं वो भगवा रंग का जो टैंकर खड़ा है यहाँ से ठीक दूरी पर, उस टैंकर की वजह से ही ये अपघात हुआ और इस घटना को, प्रताप हमारे बीच में नहीं है, उसमें क्या लगता नहीं है इसमें सबसे प्रमुख प्रशासकीय कार्यकाल जो महानगर पालिका है उसको हैंडल करने वाली सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 2 आमदार भी हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ के सत्ता पक्ष को भी ध्यान देना। भारतीय जनता पार्टी के आमदार को हम लोगों ने फोन लगाया था, ऐसे ऐसे कुछ हमको हेल्प होगा, क्योंकि सत्ता है उनकी। तो उन्होंने तो फोन उठाया नहीं हमारा। अभी किया था हमने, जैसे हुआ तभी उनको भी फोन किया था उन्होंने। हाँ किया, ये देखो दिखा, तो मैं उनको, आपको राजन नाइक जी को हमने फोन लगाया, ये देखो राजन नाइक जी का मैं नंबर दिखा था, ये देखो कितने फोन किए, देखो आप देख सकते हैं। इस घटना के बाद उन्होंने फोन नहीं, नाइक को फोन किया जा रहा है, क्षेत्रीय आमदार हैं, लेकिन उन्होंने चश्मदीद की जो यहाँ पर उपस्थित थे उनके फोन नहीं उठाए। अभी वो तो छोड़ दो, हम राजकारण नहीं कर रहे इसका, किधर बिजी रहेंगे आमदार साहब, जिम्मेदार आदमी को आगे वो किधर बिजी रहेंगे। ओके, हमारे हम लोग कभी करते थे बहुजन विकास आघाड़ी को, वो तो फोन उठाते थे, आते थे कभी ना कभी, मनसे को मदद के लिए आते थे। मीन्स क्या, ऐसे वक्त में अगर अंदर फोन नहीं उठा रहे तो क्या मतलब है। जैसे ही यहाँ के पीडब्ल्यूडी है जो अधिकारी, इनके ऊपर मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए। ये मैं आमदार को बोलने के लिए, एक रिक्वेस्ट के लिए फोन लगाया, हमको यहाँ पे पुलिस नहीं आ रहा है, आप फोन करोगे तो आप पुलिस तो आएगा। तभी भी हमारे तुरे साहब आए, तुरे साहब आके हमको यहाँ पे सपोर्ट किया। हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठे थे नीचे रास्ता रोकने के लिए। क्यों बैठे थे, क्योंकि किधर ना किधर हमारी भी भावना है ना, ये तीव्र हो चुकी है। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर करेंगे क्या। आरटीओ विभाग तो सीधा, अभी आरटीओ अधिकारी ऑफिस है, आपको दिख रहा है, आरटीओ ऑफिस के इधर सर्वोच्च न्यायालय ने जीआर दिया है ना, हर एक कार्यालय में कैमरे होने चाहिए, कैमरे कार्यालय के बाहर होने चाहिए। कहाँ पे बताओ मुझे, आरटीओ विभाग को पूछो आप, आरटीओ के सीनियर अधिकारियों को, कैमरे कहाँ पे, मांग क्या है, मांग करके तो आदमी आने वाला नहीं है। पहली बात तो गुना दाखिल होना चाहिए, गुना दाखिल तो करेंगे, तुरे साहब बोले। जो बड़ी वाहन, जो अनाधिकृत टैंकर है, ये कायम पूरा तरीके से बंद होना चाहिए। अभी हमारे साथ ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गट के हमारे सब है, हमारे कार्यकर्ता साहब है, तो हम उनके साथ मिलके अविनाश यादव साहब को हम लोग हमारे ये जो भी परिस्थिति हम उनके
कान पे डाल के हम साथ में मिलके इसके लिए एक आंदोलन लेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आरटीओ के सामने ये घटना हुई है, ये प्रशासन और ये आरटीओ, ये टैंकर माफिया, ये सब मिलके जो हो रहा है ये सब ले रहे हैं, हम इसका आगे निश्चित करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घटनाएं हुई वो अत्यधिक बिल्कुल इसकी निंदा होनी चाहिए, और निंदा के साथ साथ जिस तरह से घटना हुई है, आए दिन चंदन सारो इस इलाके में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, इनको रोकने के लिए एक प्रावधान होना चाहिए जो अभी तक निर्मित नहीं हुआ है। खैर, इस संपूर्ण मामले में पुलिस विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। आज ये चंदनसा रोड पे एक एक्टिवा वाला जा रहा था, उसके पीछे से जो टैंकर आ रहा था, वो टैंकर वाले ने उसको पीछे से ठोकर मार के वो एक्सीडेंट हुआ है। वो एक्सीडेंट में जो एक्टिवा चालक है उसका जगह पर ही डेथ हो गई है। उसका बॉडी जो है वो पीएम के लिए ग्रामीण हॉस्पिटल भेज दिया है, और टैंकर जो चालक है उसको पकड़ के और टैंकर को ताबे में लेके कानूनी प्रोसेस जारी है। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद शहर में खड्डों को लेकर जागरूक होती है कि नहीं प्रशासन, यहाँ के सत्ता पक्ष जागरूक होते हैं या नहीं, जागरूक होती है या नहीं यहाँ की स्थानीय व्यवस्था, या ऐसे ही और भी प्रताप की मौतें होती रही।